तो दोस्तों कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 डेडली सिंस यानी नानात्सु नो ताइज़ाई के सीज़न 5 के एपिसोड 14 के बारे में। वीडियो लेट है पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एपिसोड है वो कल रात को यानी मैं वेबसाइट्स पर रिलीज़ हुआ है, नहीं तो वीडियो कल ही आ जाती है आप सबके पास। दोस्तों इस सब को छोड़ के अब वीडियो पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंटर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक मार देना यार, और जो इस चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस पार्ट इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो एलेन है वो बान से पूछ रही है कि क्या जो मेलियोडस है वो वापस डीमन वर्ल्ड चले जाएगा। तो बान कहता है हाँ, एलिजाबेथ को बचाने के लिए वो उसको डीमन किंग बनना पड़ा, और उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो इस लिविंग वर्ल्ड में नहीं रह सकता, इसलिए उसको डीमन वर्ल्ड जाना ही पड़ेगा। तो जो अब एलेन है वो कह रही है कि जो ये स्टॉर्म्स और ये सब चल रहे हैं क्या ये उसी की वजह से हो रहा है। तो बान कहता है कि हाँ ये उसी की वजह से हो रहा है। और अब एलेन कह रही है क्या हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। तो बान कहता है नहीं, हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते, और मैं इसको रोकना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे कैप्टन का डिसीजन है। अब जो एलेन है वो रोने लग जाती है, और जो बान है वो उसे पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो जो अब एलेन है वो कह रही है उसे कि मुझे तुम्हारा और मेलियोडस का नहीं पता, पर एलिजाबेथ अपने लव्ड वंस को क्यों खो रही है, और हम सारे 7 डेडली सिंस को क्यों नहीं बता देते कि जो कैप्टन है वो अब नहीं रह पाएगा हमारे साथ। तो अब जो बान है वो एलेन को कह रहा है कि जो मेलियोडस है वो और किसी को ये बात नहीं बताना चाहता, इसलिए हम और किसी को ये बात नहीं बता सकते हैं। अब उनकी बात बीच में ही रुक जाती है एज इंट्रो शुरू हो जाता है। और अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो मेलियोडस है वो बान को कह रहा है कि तुम इतने लेट कैसे आ रहे हो। तो बान कह रहा है हम लेट नहीं है, तुम जल्दी आए हो। और अब वो लियोनस की तरफ जा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है गिल्डथंडर की तरफ, जहाँ पर वो फील्ड में काम कर रहा होता है, और वहाँ पे आते हैं 7 डेडली सिंस। अब दिखाते हैं कि सारे 7 डेडली सिंस के मेंबर्स मार्केट आ रखे हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। और अब वो जो छोटा बच्चा है जिसका नाम है मेड, वो उनसे पूछ रहा है, यानी कि मेलियोडस से पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर जो है शराब खरीदने आए हो ना। तो मेलियोडस कह रहा है कि हाँ हम वही खरीदने आए हैं। अब जो मेड से आए हैं वो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्रेशन देता है और उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारी वेडिंग कब है। तो मेलियोडस उसके सर पे पट से मारता है। और अब एलिजाबेथ बता रही है कि जब तुम्हारी शादी होगी उससे तो बहुत पहले हम अपनी शादी कर चुके होंगे। तो अब वो बहुत खुश होता है, यानी कि मेड बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर ये हमें पता है कि मेलियोडस पे क्या बीत रही है, उसकी शक्ल बिल्कुल नीचे होती है दोस्तों। तो अब सीन शिफ्ट होता है लियोनस के राजा पर, जहाँ पर वो अपनी 2 बेटियों को दिखा रहा होता है। एलिजाबेथ ने उसके लिए एक रिंग बनाई है जिसपे हॉक बन रखा है, और सब शॉक्ड होते हैं कि ओ एलिजाबेथ ने इतनी अच्छी रिंग बनाई है उसके लिए। और वो जो रिंग है वो एलिजाबेथ ने अपने फादर को एज अ बर्थडे गिफ्ट के रूप में दी थी। अब जो एलिजाबेथ का फादर है वो बता रहा है कि आज शाम को एक स्पेशल पार्टी रखवाई जाएगी एज एलिजाबेथ वापस से आ रही है। अब सीन शिफ्ट होता है 7 डेडली सिंस पर, जहाँ पर 7 डेडली सिंस के चारों मर्द और एक जानवर जो है नेचर्स कॉल को अटेंड कर रहे होते हैं, और जो गोथर है वो उनको देख रहा होता है एज वो इस कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहा होता। ये सिर्फ एक मजाक था। अब वो सब वापस से अपने अड्डे पर जा रहे होते हैं, और उसी समय वहाँ पर एस्कनोर कह रहा है क्या ये हमेशा के लिए 7 डेडली सिंस रहेगा। आपको समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि एस्कनोर क्या कहना चाह रहा है। और अब जो बान है वो मेलियोडस से कह रहा है कि तुम जितना इन सबको बेवकूफ़ समझते हो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से बान और एलेन के टॉक पर, जो हमें शुरुआत में इंट्रो से पहले छोड़ा गया था, जहाँ पर जो बान है वो बता रहा है एलेन को कि बाकी 7 डेडली सिंस को भी अंदाज़ा लग चुका है कि मेलियोडस अब लिविंग वर्ल्ड में नहीं रह पाएगा, और सब लोग जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कुछ ऐसा पता ही नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है लेडीज़ की तरफ, जहाँ पर डियान जो है ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं, अपने बच्चों के बारे में बात कर रही है जो फ्यूचर में उनके बच्चे होंगे।
पर अब वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो रो जाती है। और अब मर्लिन एलिजाबेथ को कुछ बताने जा रही होती है, पर जो एलिजाबेथ है वो बोलती है कि हाँ उसको पता है कि जो मेलियोडस है अब वो इस वर्ल्ड में नहीं रह पाएगा। तो जो अब डियान है वो उससे पूछ रही है क्या तुम्हें पहले से पता था? वो कहती नहीं, पर मुझे एक अंदाज़ा लग गया था। और अब डियान कह रही है कि तुम कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। तो कहती है नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मेलियोडस इस वर्ल्ड से नहीं जा पाएगा तो फिर इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा तबाहियाँ मचना शुरू हो जाएगी। तो जो डियान है वो उसको हर्टलेस कहती है कि तुम बिल्कुल हर्टलेस हो, अगर मैं होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। अब सीन शिफ्ट होता है बॉयज़ की तरफ, जहाँ पर जो हॉक है वो मेलियोडस से पूछ रहा है कि तुम कहाँ पर जाओगे। तो जो मेलियोडस है उसको बता रहा है कि अगर मैं जाऊँगा भी तो शायद से डीमन वर्ल्ड ही जाऊँगा, क्योंकि वो मेरी बर्थ प्लेस है। तो अब जो हॉक है वो गुस्से से कहता है कि अपनी ये बकवास बंद कर। क्या तूने सोचा है कि जब तू यहाँ से गायब हो जाएगा तो एलिजाबेथ का क्या होगा? और क्या अभी तक तूने एलिजाबेथ को बताया भी है कि तू यहाँ से गायब होने वाला है? तो मेलियोडस कहता है कि हाँ मैंने बताने की कोशिश करी थी, पर मैं नहीं बताया कि मुझे ये डर था कि जब मैं उसको बताऊंगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो 7 डेडली सिंस है वो पहुँच चुके हैं लियोनस। और अब जो लियोनस का राजा है वो मेलियोडस से एक फेवर मांगता है एज अ फादर एंड एज अ किंग, कि क्या वो उसकी बेटी एलिजाबेथ से शादी कर सकता है, और दूसरा क्या वो लियोनस का किंग बन सकता है उसके बाद एज वो बूढ़ा हो चुका है। अब जो किंग है वो ये भी बता रहा होता है कि क्यों उसे किंग बनना चाहिए, एज लोग उसको जो है प्रेस करते हैं उसकी अचीवमेंट्स और उसकी पावर की वजह से, और उसके हिसाब से वो इस किंगडम को सेफ रख सकता है। और अब जो लियोनस का राजा यानी एलिजाबेथ का जो फादर है वो एलिजाबेथ से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें कुछ गलती लग रही है मेरे डिसीजन में, तुम बताओ। तो जो अब एलिजाबेथ है वो मना कर देती है शादी करने से यहाँ पर, और वो उसके प्रपोज़ल को ठुकरा देती है, और वो बता रही है कि वो मेलियोडस के साथ जा रही है डीमन वर्ल्ड में। और ये सुनकर सब बावले हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से उस बार में जहाँ पे सब पियक्कड़ होते हैं यानी कि पिए हुए होते हैं। और अब मेलियोडस बता रहा है कि वो कितना सेल्फिश आदमी है। उसने अपनी जर्नी में सिर्फ जो है एलिजाबेथ के बारे में सोचा है कि कैसे वो उसका कर्ज तोड़ सकता है, उससे ज़्यादा सेल्फिश आदमी और कोई नहीं है। तो अब बाकी के 7 रिलेशंस मेंबर कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, और तुमने अपने इस रास्ते में यानी कि तुम्हारा जो वे है उसमें तुमने बहुत लोगों की जान भी बचाई है, और उसमें मुझको भी मिलाकर बान भी कह रहा है कि हाँ तुमने मेरी भी जान बचाई है, तुमने हम सबकी बहुत हेल्प करी है। आज अगर तुम नहीं होते तो 7 डेडली सिंस नहीं होता। और अब मेलियोडस कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हारी वजह से हूँ, तुम सबकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, उसके लिए थैंक यू, और मैं तुम लोगों को बहुत मिस करने वाला हूँ। और अब सब रोना शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन जो है मर्लिन ने एक वे खोल दिया होता है, एक डोर ओपन कर दिया होता है डीमन वर्ल्ड का, जहाँ से जो है एलिजाबेथ और मेलियोडस जाएंगे डीमन वर्ल्ड में। और अब सारे लोग आ रखे हैं उनको फेयरवेल करने के लिए। और अब एलिजाबेथ सबको बाय बाय करते हुए उस डोर की तरफ चलना शुरू करती है। मेलियोडस बस उसके पीछे आ रहा होता है, और इतने में आसमान से बहुत ही बड़ा पत्थर सीधा एलिजाबेथ के ऊपर गिरता है। और अब दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ का कचूम्बर हो रखा है। जहाँ पर वो पत्थर गिरा है वहीं पे एलिजाबेथ थी, और एलिजाबेथ पूरी फट चुकी है, खून खून हो रखा है, और मेलियोडस कह रहा है एलिजाबेथ। और इसी के साथ एपिसोड 14 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो, और जो इस चैनल पर पहली बार आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।